आज हम लोग गैसों का व्यवहार क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो मान लो कि कोई गैस दिया हुआ है ना, गैस का नमूना है हमारे पास, जिसका दाब क्या है P, आयतन V और परमताप T हो। यदि किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए दाब P, आयतन V और परमताप T हो तो उनमें निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? PV = KT, ठीक है। या R, इसको क्या कह सकते हैं? PV/T = K, जहाँ K क्या होता है? K होता है कांस्टेंट, ठीक। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। और जो K कांस्टेंट है, इसका मान किस पर निर्भर करता है? गैस के आयतन पर, जहाँ K बराबर नियतांक है। इसका मान गैस के आयतन पर निर्भर करता है, ठीक। जो K है, K गैस के दिए गए नमूने में अणुओं की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होता है। जो K है वो गैस के अणुओं की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। K गैस के दिए गए नमूने में अणुओं की संख्या N के अनुक्रमानुपाती होता है। तो K अनुक्रमानुपाती N, तो ये अनुक्रमानुपाती का नियतांक घटा तो क्या आ जाएगा? K = NKB, ठीक है, स्मॉल k। और स्मॉल k क्या है? एक नियतांक है जिसे बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, जहाँ Kb एक नियतांक है जिसे बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं, ठीक है। इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान
एक समान होता है। क्या होता है? Kb बराबर 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, अब K का मान हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। ठीक है, K का मान इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा? इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा PV/T इक्वल टू K की जगह क्या आ जाएगा? NKB। या इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिखते हैं PV/NT बराबर KV। मतलब क्या हो जाएगा? R P1 V1/N1 T1 इक्वल टू P2 V2/N1 N2 T2 इक्वल टू इसी तरह KB अनंत तक, है ना। और ये KB क्या है? कांस्टेंट, जिसे बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 से क्या पता चलता है हमको? यदि P1, PV और T समान हो तो सभी गैसों के लिए N भी समान होगा। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यदि PVT समान हो तो सभी गैसों के लिए N भी समान होगा। ठीक है, और यही क्या है? यही एवोगैड्रो परिकल्पना है। यही एवोगैड्रो परिकल्पना है। ठीक है, अब एवोगैड्रो परिकल्पना का कथन क्या है? एवोगैड्रो परिकल्पना का कथन क्या है? कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यही एवोगैड्रो परिकल्पना है ना, कि जब ताप दाब समान हो तो जो गैस के अणुओं के संख्या है, ताप दाब और आयतन के समान रहने पर गैस में अणुओं की संख्या भी सामान्य होती है। ठीक है, अब एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या
एवोगैड्रो संख्या क्या होती है कि मानक स्टैंडर्ड ताप पर, मतलब एसटीपी पर, ठीक है, मानक ताप पर और मानक दाब पर। मानक ताप मतलब मानक ताप मतलब 273 केल्विन, है ना। और मानक दाब कितना होता है? मानक दाब बराबर 1 एटमॉस्फेयर, है ना, 1 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, को मानक दाब कहते हैं ना, ठीक है। तो मानक ताप और मानक दाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन का द्रव्यमान उस गैस के ग्राम में व्यक्त अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पदार्थ का इस मात्रा को मोल कहते हैं। पदार्थ की इस मात्रा को मोल कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की इस मात्रा को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। मतलब कि किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे Na से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है।